दोस्तों गिफ्ट निफ्टी जो है वो 350 पॉइंट डाउन है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये हर बार फेड की वजह से हमारे मार्केट्स डाउन क्यों होते हैं। तो उसको भी मैं आज समझाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि फेड की ये इवेंट के बाद क्यों सारे मार्केट जो वो डाउन गए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। आज हम मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट का एनालिसिस करके बताएंगे एंड बताएंगे कि आज आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले समझो हमारे मार्केट्स क्यों डाउन है यूएस मार्केट में रेट कट होने की वजह से। द रीजन इज दैट कि जो S&P 500 है उस पे हमारी कुछ कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर की कंपनीज है, या फिर जो नैस्डैक है, राइट, ये बेसिकली ग्लोबल इंडेक्स है कि ग्लोबल आईटी का जो इंडेक्स है वो है S&P 500 में ग्लोबल जो 500 कंपनी है वर्ल्ड की टॉप वो शामिल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा की कुछ कंपनी हो गई, राइट, वो सारी कंपनी S&P 500 में भी है और हमारी जो कुछ टेक कंपनीज है वो नैस्डैक में भी है। तो जैसे ही नैस्डैक घटता है और S&P 500 भी घटता और बढ़ता है तो उसकी हमें इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिलती है। ये पहला रीजन है। अब हुआ क्या, क्यों मार्केट सारे गिर रहे हैं और नेक्स्ट क्या ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बताता हूं। अब देखो हुआ क्या है कि फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट दिया है, राइट। इसका मतलब क्या है, क्यों ये रेट कट दिया गया उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं आगे आने वाले साल में जब से मैं इलेक्ट होता हूं मैं टैक्सेस को कम कर दूंगा और टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब टैक्सेस को कम करना मतलब कि यूएस गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसे नहीं आएंगे, राइट, टैक्स कम हो गया, जो भी जनता है उसको पैसे बचेंगे। दूसरी अगर टैरिफ को बढ़ाएंगे इट मींस बिजनेसमैन क्या करेंगे, लेट्स से टैरिफ बढ़ा दिया, लेट्स से चाइना से हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी डाल दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है कि यार मैं सोचूंगा कि मैं क्यों चाइना से खरीदूं। तो पहली चीज ये हो गई, तो शायद मैं ना खरीदूं, राइट। सेकंड ये चीज होगी कि अगर लेट्स से मैं ना खरीदूं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मुझे शायद से इंडिया में ही रह के या यूएस वाले यूएस में ही रह के खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अगर वो खुद बनाएंगे तो शायद ज्यादा प्राइसेस भी ऑफर करनी पड़ सकती है। तो ये सारे रीजन की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। अब इन्फ्लेशन अभी यूएस में अराउंड 2.4 या 2.6 या 2.8 के पास जो है वो आसपास चल रहा है। अब अगर जो जर्मी पावल सर हैं उसने ये बोला है कि मेरा अंदाजा ये कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है, राइट, वो आई थिंक 2.4 के आसपास जो वो हो सकती है, ये ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे रेट कट होने के बाद। अब ये रेट कट क्या है इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझ लो कि जैसे आप बैंक्स के पास से इंटरेस्ट में पैसे लेते हो तो वो आपको 8% इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। तो अगर लेट्स से फेडरल रिजर्व ने रेट कट कर दिया तो इट मींस अब आपको जो 8% पे पैसे मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे 7.7% के ऊपर। क्यों? क्योंकि द रीजन इज दैट फेडरल रिजर्व भी अगर किसी बैंक को पैसे देगा तो वो भी 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कम करके देगा, राइट। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये रेट कट हुआ है। अब रेट कट की इफेक्ट आप देखो कहां कहां पे क्या कुछ पड़ गई है। बैंक निफ्टी 1.3% जो कि ये कल का है, निफ्टी हमारा 1.3% डाउन है, डाउ जोन्स 2.5% डाउन है, नैस्डैक 3.5% डाउन है, S&P 500 3% डाउन है। आप क्रिप्टो करेंसी सारे देखो तो बिटकॉइन जो है वो 108 का हाई लगा के अभी 1000 के पास जो है वो आ चुका है, मतलब 8000 पॉइंट की करेक्शन होना सिंगल डे। लेकिन अब आपका क्वेश्चन है कि यार आज के मार्केट्स में क्या करना है दर्शन, वो थोड़ा ठीक से बताओ। तो देखो अब हुआ क्या है यहां पे समझो कि हमें ऑलरेडी प्राइस ने सारी चीजें डिस्काउंट कर दी। अब रिटेल ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, उसे जब सारी न्यूज सारी चीजें पता चल जाती है ना तब वो सेल करते हैं, जबकि वो टाइम सेल करने का है ही नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे, एफआईज अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट कर देंगे, रिटेल ट्रेडर्स सारी पोजीशंस वो खरीद के सेल कर देंगे एंड एफआईज वापस जो है वो बाई करना स्टार्ट करेंगे। इट मींस आज के दिन आपको सेल नहीं करना है, प्राइस ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्काउंट कर दी है। मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है तो नीचे जाने देना है, बिकॉज न्यूज प्राइस सारी चीजें जो वो डिस्काउंट हो चुकी है। आपको वेट एंड वॉच करना है कि कब मार्केट जो वो शार्पली रिवर्स हो, और जैसे ही रिवर्सल हो उसमें आप एक पोजीशन बना सकते हो। वो भी बाई साइड की मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आज के दिन हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर आप बाई साइड की पोजीशन नहीं बनाना चाहते, आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप आज के दिन कुछ मत करो, कुछ ना भी करना, वो भी एक टाइप का ट्रेडिंग है। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखा होगा, समझा होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक। हैव अ गुड डे, बाय बाय।